सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोजत रोड में आपका स्वागत है। क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.5 लेसन का नाम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसके अंदर अब हम पढ़ेंगे वॉल्यूम के बारे में। सरफेस एरिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें सभी आकृतियाँ 4-5 तरह की आकृतियाँ पढ़ी थी, उसके सबके सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हम पढ़ चुके हैं, जिसमें क्यूब और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया पढ़ चुके हैं। इसके बाद में सिलिंड्रिकल का टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद में कोण का सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया भी पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद में स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, हेमीस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे वॉल्यूम के बारे में, जो क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम पढ़ेंगे। सबसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। सबसे पहले हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम पढ़ेंगे, यानी क्यूबॉइड का वॉल्यूम किस तरह से निकाला जाता है ये पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि एक रेक्टेंगल सतह होती हैं, जिसकी लेंथ L होती हैं, ब्रेथ B होती हैं, यानी L इंटू B। ये एक रेक्टेंगल का एरिया है। तो इसमें अगर हाइट भी काउंट हो जाती है, मल्टीपल हो जाती हैं, तो एक क्यूबॉइड प्राप्त हो जाता है। और इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम का अर्थ होता है कि किसी क्यूबॉइड, बड़े क्यूबॉइड में, यानी क्यूबॉइड या क्यूब के अंदर, उसके अंदर छोटे छोटे क्यूब या क्यूबॉइड यानी बॉक्स कितने रखे जा सकते हैं, या कोई भी क्यूब की आकृति का या क्यूबॉइड की आकृति का एक बर्तन है, उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, द्रव पदार्थ आ सकता है। जैसे तेल का टिन एक क्यूबॉइड की आकृति होती है, तो उसके अंदर कितना तेल समा सकता है, यही इसका वॉल्यूम कहलाता है। तो दिस फॉर्मूला इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बेस ऑफ एरिया इनटू हाइट होता है। और जब इसको देखेंगे कि इसका बेस इनटू एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट, अर्थात या फिर इसको लिखेंगे, लेंथ को L से लिखते हैं, ब्रीथ को B से लिखते हैं और हाइट को ऐसे, वेयर L, B एंड H आर रेस्पेक्टिवली द लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट को बताता है। किसकी? क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। सो दैट इसी प्रकार हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो कि इड्स इंटू इड्स होती हैं, और इसको ए क्यूब के द्वारा भी लिखा जा सकता है। एक क्यूब को हम इस प्रकार से देख सकते हैं, ये इसकी लेंथ होती हैं, ये इसकी ब्रीथ होती हैं और ये इसकी हाइट होती हैं। ये तीनों ही फलक मिलकर एक क्यूब का निर्माण करते हैं। जबकि क्यूब की जो आकृति होती है, इसकी लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट आर इक्वल, यानी समान होती हैं, इसीलिए इसको ए के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और इसका सूत्र हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी ए क्यूब। इस प्रकार वेयर ए इज द इड्स ऑफ द क्यूब, सो इफ क्यूब हैज़ इड्स ऑफ 12 सेंटीमीटर, तो देन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब 12 इंटू 12 इंटू 12, दैट ऑल आर जब मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास में संख्या आ जाएगी 1728 सेंटीमीटर क्यूब। यानी वॉल्यूम की जो इकाई होती हैं, यूनिट जो लिखी जाती हैं, वह यूनिट यदि सेंटीमीटर में है तो आप पीछे सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, और मीटर में है तो पीछे आप इसकी यूनिट मीटर क्यूब लिखेंगे। या क्यूब सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, क्यूब मीटर भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही है। सेंटीमीटर क्यूब लिखो या क्यूब सेंटीमीटर लिखो, बात एक ही है। अब हम देखेंगे, नाउ वी आर मूविंग टू सम एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड इट्स बेटर। इस वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड को अच्छी तरह से समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं।
जिस उदाहरणों की सहायता से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं, जिसके अंदर हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ए वॉल ऑफ लेंथ 10 मीटर was to be built across an open ground. The height of the wall 4 meter and thickness of the wall 24 centimeter. This wall is to be built up with bricks. Use dimensions are 24 centimeter, 12 centimeter and 8 centimeter. हाउ मैनी ब्रिक्स वुड बी रिक्वायर्ड, यानी इसके दीवार को बनाने में कितनी ब्रिक्स लगेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंदर देखते हैं कि सबसे पहले लेंथ कितनी है। तो हम देखेंगे कि इसके अंदर लेंथ 10 मीटर है। अब चूंकि जो ब्रिक्स की जो नाप दे रखी है वो लेंथ कितनी है, सेंटीमीटर में, तो हम क्या करेंगे, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। एंड तब इस चेंज करेंगे तो सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। जब लिखेंगे सिंस द वॉल विथ ऑल इट ब्रिक्स मेक अप द स्पेस ऑक्यूप्ड बाय इट, वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वॉल विच इज नथिंग बट ए क्यूबॉइड। लेंथ इज 10 मीटर इंटू चेंज सेंटीमीटर, तो इंटू 1000 से 100 से इसको मल्टीपल कर देंगे तो आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर। थिकनेस इज 24 सेंटीमीटर, नो चेंज, क्योंकि सभी नाप को सेंटीमीटर में रखना है। एंड हाइट इज 4 मीटर, देन इसको भी इंटू मल्टीपल कर देंगे 100 से, तब ये आ जाएगा 400 सेंटीमीटर। ऑल नाप यानी सभी जो दीवार की जो नाप हैं वह अब देखिए सेंटीमीटर में हो गई है, अब सेंटीमीटर में हो गई है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वॉल का वॉल्यूम निकाल देते हैं, तब हो जाएगा लेंथ इंटू थिकनेस इंटू हाइट। इस सब वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। लेंथ की जगह पे 1000, थिकनेस की जगह पे 24 एंड हाइट की जगह पे 400। ऑल नंबर्स आर मल्टीपल। नाउ cast brick it a cuboid with length is 24 centimeter, breadth is 12 centimeter and height is 8 centimeter. So volume of each bricks यानी प्रत्येक each bricks का वॉल्यूम भी निकालते हैं, तो उसका भी नाप लेते हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ हो गई 24, ब्रेथ हो गई 12, हाइट हो गई 8। Then so number of bricks required, volume of the wall बटा volume of the each bricks, तो volume of the wall हो गई 1000 इंटू 24 इंटू 400 अपॉन या बट्टा हैं वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स 24 इंटू 12 इंटू 8, देन 24 से 24 कैंसिल कर दिया। फिर इसको मल्टीपल करने के बाद में 12 से 8 को मल्टीपल करके इसको जब डिवाइड करा तो हमारे पास में नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गई 4166.6। प्रिय विद्यार्थियों, ईंट कभी भी पॉइंट में नहीं होती हैं, दशमलव में नहीं होती है, पूर्ण संख्या में होती हैं, होल नंबर में होती हैं। इसीलिए so the wall required 4167 bricks। इस दीवार को मैक बनाने के लिए 4167 ब्रिक्स काम में आएगी। इस प्रकार हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं और इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, जो कि यह है वो एग्जाम्पल 12। A child playing with building blocks which are the shape of cubes has built a structure as shown in figure 13.25 in the edge H. Each cube is 3 centimeter. Find the volume of the structure built by the child. Solution: volume of each cube, edge into edge into edge, या लिख सकते हैं
ए क्यूब। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, जब ऑल नंबर्स आर मल्टीपल करेंगे तो 27 सेंटीमीटर क्यूब आएंगे। अब प्रिय विद्यार्थियों देखेंगे कि ऐसे कैसे एक क्यूब का आयतन हमारे पास में ये प्राप्त हुआ। ऐसे कैसे देखेंगे कितने क्यूब है तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 नंबर्स ऑफ क्यूब द स्ट्रक्चर 15। देन therefore वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर 27 इंटू 15 इक्वल टू हो जाएगा 405 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार इसका टोटल जो स्ट्रक्चर एक क्यूब की आकृति के बने हुए हैं इसका वॉल्यूम प्राप्त हो जाएगा। अब इसी प्रकार से एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, जो कि एक मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। What will be the volume of a packet containing 12 such box? यानी एक माचिस की डिब्बी का ये लेंथ ब्रीथ एंड हाइट दी हुई है, तो आपको ऐसे कैसे एक पॉकेट यानी वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखेंगे लेंथ ऑफ मैच बॉक्स 4 सेंटीमीटर, ब्रीथ 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 1.5 सेंटीमीटर। देन वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स L इंटू बी इंटू एच बराबर हो जाएगी 4 इंटू 22.5 इंटू 1.5। देन ऑल नंबर्स आर मल्टीपल, तो 15 सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स 12 इंटू 15 इक्वल टू हो जाएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। Hence the volume of packet of containing 12 box is 180 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार हमारे पास में इस टोटल वॉल्यूम ऑफ 12 में बॉक्सेस का प्राप्त हो जाएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं। ए क्यूबॉइड वाटर टैंक 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। हाउ मैनी लीटर्स वाटर कैन इट होल्ड? 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। देन इसके अंदर भी मैंने बताया था आपको, चाहे क्यूबॉइड हो चाहे क्यूब हो, उसके अंदर कितना द्रव पदार्थ, तो पानी एक द्रव पदार्थ ही है, तो कितना आएगा हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले लेंगे इसको सॉल्व। एल लेंथ ऑफ वाटर टैंक 6 मीटर, ब्रीथ 5 मीटर एंड हाइट 4.5 मीटर। देन वॉल्यूम ऑफ द वाटर टैंक L इंटू बी इंटू एच 6 इंटू 5 इंटू 4.5। देन ऑल नंबर्स आर मल्टीपल 135 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मीटर क्यूब में प्राप्त होगा, और जब ये मीटर क्यूब में प्राप्त होगा तो 135 को 1000 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 1,35,000 लीटर इसके अंदर पानी आ सकता है। Hence the water tank can be hold 1,35,000 liters of water, यानी इस टैंक के अंदर इतना पानी आ सकता है। एक और प्रश्न लेते हैं, चौथा एक्सरसाइज 13.5 का। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप ऑफ द रेट ऑफ 30 रुपीज़ पर मीटर क्यूब। इसका भी आपको खड्डा खुदवाने का खर्चा ज्ञात करना है, तो वही देखेंगे। लेंथ दी हुई है 8 मीटर, ब्रीथ दी हुई 6 मीटर एंड हाइट दी हुई 3 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबोडिकल पिट L इंटू बी इंटू एच हो गया। तो इसको हमने तीनों को लिख दिया मल्टीपल में और फिर मल्टीपल कर दिया तो आ गया 144 मीटर क्यूब। अब हमको इसका कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ द रेट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे 144 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4320 रुपीज़, यानी हैंस द कॉस्ट ऑफ डिगिंग द क्यूबोडिकल पिट इज़ 4320 रुपीज़। इसका खर्चा आ जाएगा इसको खोदने का। अब
एक क्वेश्चन और लेते हैं, 6 क्वेश्चंस, जो कि 6 क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए विलेज हैविंग population of 4000 require 150 liters of water per head per day. It has a tank measuring length 20 meter, breadth 15 meter and height 6 meter. For how many days will the water of this tank at least? यानी कितने दिन तक पानी चलेगा। तो सबसे पहले इसको भी हल करने लिए लिखेंगे, लेंथ ऑफ टैंक यानी लेंथ 20 मीटर, ब्रीथ 15 मीटर एंड हाइट इज 6 मीटर। देन वॉल्यूम ऑफ द टैंक L इंटू बी इंटू एच, 20 इंटू 15 इंटू 6 को मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 1800 मीटर क्यूब। इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। इस प्रकार इसको 1000 से जब मल्टीपल करेंगे तो इसमें संख्या आ जाएगी ये इतने लीटर की पानी की क्षमता इस टंकी के अंदर हो सकती है। देयरफॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ 4000 पर्सन फॉर 1 डे, एक दिन मतलब टोटल पॉपुलेशन 4000 है और 1 डे एक व्यक्ति यूज करता है 150 लीटर, तो इंटू 150 इंटू 4000 से मल्टीपल कर देंगे तो आ जाएंगे इतने लीटर। अब हैंस द नंबर ऑफ डेज टू कंज्यूम ऑल वाटर टैंक, पूरे वाटर टैंक का उपयोग करने के लिए कितने दिन तक चलेगा, तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर 4000 पर्सन्स फॉर 1 डे। तो जो होल वाटर टैंक का वॉल्यूम है उसको ऊपर न्यूमिनेटर में लिख देंगे और डिनोमीटर में पर डेज कितना यूज पानी होता है उसको बट्टे में लिख देंगे। अब इसमें से 0 0 0 इस प्रकार से काट देंगे तो 18/6 बजाएगा, जो कि 3 बार कटेगा 3, अर्थात ये वाटर ऑफ दिस टैंक विल लास्ट फॉर 3 डेज, यानी 3 डेज तक चलेगा। प्रिय विद्यार्थियों, इस पूरे चैप्टर का वीडियो आप PDF फाइल डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद में अपनी फेयर नोट बुक्स के अंदर इसको अच्छी तरह से नोट कर लें और नोट करने के बाद में जो भी प्रश्न इसके होमवर्क में दिए जाए उससे इसे अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन के अनुसार करें हल, और ज़्यादा से ज़्यादा हल करके मेरे को कॉपी भेजें। प्रिय विद्यार्थियों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें तथा एक दूसरे के शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से फ़ोन पे कंसल्ट कर सकते हैं, मैं उसको समझा दूंगा। आसानी से आप उस सवालों को हल कर सकते हैं। वॉल्यूम के अंदर दो, एक तो क्यूब का वॉल्यूम भुजा क्यूब यानी साइड क्यूब, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि टोटल इसकी जो यूनिट है वह एक जैसी रखनी है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर सबको सेंटीमीटर में रखिए, और मीटर में रखनी है तो सबको मीटर में रखिए, और सभी संख्याओं को फिर गुणा कर दीजिए, निकल जाएगा। एक यूनिट इसके अंदर ये भी ध्यान रखनी है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, यानी 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। तो कभी लीटर में भी पूछता है तो आपको सब नाप को मीटर में रखना है और मीटर में ही उसका वॉल्यूम निकाल के उसको 1000 से जब मल्टीपल कर देंगे तो लीटर में चेंज हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आप ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क करें और होमवर्क करके ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को भेजें। और कोई समस्या आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मेरे को कॉल करके बता सकते हो। धन्यवाद।